नमस्कार। भारत में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने का तरीका जल्द ही बदलने वाला है। सोचिए, कंप्यूटर पर ऐप इस्तेमाल करते हुए हर कुछ घंटों में आपको दोबारा लॉगिन करना पड़े। जी हाँ, ये कोई छोटा-मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार के नए नियमों का हिस्सा है। तो चलिए, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा की आदत से। एक ऐसी आदत जो शायद हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम सब अक्सर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना। काम करते हुए बड़ी स्क्रीन पर टाइप करना आसान होता है, फाइलें भेजना सुविधाजनक रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सुविधा, ये आसानी पहले जैसी ना रहे, क्योंकि बिल्कुल यही अनुभव अब बदलने जा रहा है। मतलब कल्पना कीजिए, आप किसी ज़रूरी बातचीत के बीच में हैं और अचानक आपका व्हाट्सएप वेब सेशन अपने आप बंद हो जाता है। फिर से फ़ोन उठाना होगा, क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और दोबारा लॉगिन करना होगा। और ये दिन में एक बार नहीं, बल्कि हर 6 घंटे में। हाँ, सुनने में थोड़ा परेशान करने वाला लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब है सिक्योरिटी, सुरक्षा। असल में सरकार का ये कदम देश में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड के मामलों से निपटने की एक कोशिश है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट के मुताबिक दिक्कत यह है कि इन ऐप आधारित सेवाओं का देश के बाहर से साइबर धोखाधड़ी करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था, और ये काफी गंभीर आरोप है। यही इन नए नियमों के पीछे की अहम वजह है। तो सरकार का फोकस खासतौर पर कुछ ऐसे अपराधों पर है जिनका सामना हम में से कोई भी कर सकता है, जैसे कि फिशिंग, जिसमें लोग धोखे से हमारी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। वित्तीय घोटाले तो हैं ही, और प्रतिरूपण, मतलब जब कोई दूसरा व्यक्ति बनकर फ्रॉड करता है। ये सब चीजें इन्हीं ऐप्स के जरिए हो रही हैं। तो इस बढ़ती हुई चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अब ये नए नियम पेश किए हैं, और ये नियम इन प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके को बिल्कुल बुनियादी तौर पर बदल सकते हैं। तो आखिर ये नया आदेश है क्या? असल में ये भारत के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी का एक निर्देश है, जिसमें साफ कहा गया है कि मैसेजिंग ऐप्स को अब अपने यूजर्स की पहचान को वेरीफाई करने के लिए नए और ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल लागू करने होंगे। तो सवाल यह है कि ये नए प्रोटोकॉल दिखेंगे कैसे? इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। नंबर 1, यूजर्स को समय समय पर अपनी पहचान फिर से वेरीफाई करनी होगी। नंबर 2, अकाउंट को सिम कार्ड से और भी मजबूती से लिंक किया जाएगा। नंबर 3, क्यूआर कोड से प्रमाणीकरण का इस्तेमाल होगा। और नंबर 4, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, डेस्कटॉप पर हर 6 घंटे में ऑटोमैटिक लॉगआउट। और हाँ, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं है। ये नियम भारत में लगभग सभी बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। इस लिस्ट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और यहाँ तक कि स्नैपचैट भी शामिल है। और इन सब बदलावों को लागू करने के लिए इन कंपनियों को 120 दिन का वक्त दिया गया है। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में ही हम अपने ऐप्स में ये नए फीचर्स देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि क्या बदल रहा है। अब देखते हैं कि इसका हम सब पर, यानी यूजर्स पर, इन ऐप कंपनियों पर और टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इसका असर तो हर किसी पर पड़ेगा। यूजर्स के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, इसका मतलब है कि अब समय समय पर अपनी पहचान को दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा। ऐप कंपनियों की बात करें तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा ताकि ये नए सत्यापन फीचर्स लागू हो सकें। और टेलीकॉम कंपनियां, उन्हें सिम कार्ड के इस्तेमाल की निगरानी में मदद करनी होगी ताकि धोखाधड़ी के पैटर्न्स को पकड़ा जा सके। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों यूजर्स की बात कर रहे हैं। भारत में इन ऐप्स का यूजर बेस इतना बड़ा है कि ये नियम उन सभी को प्रभावित करेंगे। इसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। आखिर में यह पूरा मामला एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है, एक ऐसी बहस जो आज दुनिया भर में हो रही है। सिक्योरिटी बनाम सुविधा, मतलब सुरक्षा और सुविधा के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सुरक्षा, जिसमें सरकार चाहती है कि साइबर धोखाधड़ी रुके, घोटालों पर लगाम लगे और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। और दूसरी तरफ है सुविधा, जिसमें हम यूजर्स चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के अलग अलग डिवाइस पर ऐप्स इस्तेमाल कर सकें, बार बार लॉगिन न करना पड़े। इन्हीं दो जरूरी चीजों के बीच संतुलन बनाना, यही असली चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम
भारत के डिजिटल संचार परिदृश्य में अब तक के सबसे बड़े नियामक हस्तक्षेपों में से एक है। ये एक साफ संकेत है कि सरकार अब ऑनलाइन स्पेस को विनियमित करने के लिए कितने गंभीर कदम उठा रही है। तो जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को पक्का करने के लिए हम अपनी सुविधा से कितना समझौता करने को तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।